जंतर मंतर में कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन 15 घंटे से जारी है। कल दोपहर के बाद से ही पहलवान जंतर मंतर पहुंचना शुरू हो गए थे। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद पहलवान धरने पर बैठ गए। यानी तकरीबन 14-15 घंटे हो गए जब पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। ये जो पहलवान है ये जंतर मंतर पर ही बैठे रहे। इसमें कई नामी गिरामी पहलवान भी हैं जिन्होंने देश को ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर मेडल दिलाया। वो पहलवान भी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए। बजरंग पूनिया हो, साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, इसके अलावा कई खिलाड़ी हैं जो धरने पर बैठे हैं। और इनकी जो पूरी लड़ाई है वो रेसलिंग फेडरेशन और उनके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है। आरोप है कि 2 दिन पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कंप्लेंट दी गई, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों में कई नामचीन खिलाड़ी हैं। कल दोपहर के बाद से ही खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं। 15 घंटे हो गए। और इस वक्त आदित्य प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आदित्य, रात भर पहलवान धरने पर बैठे रहे, आज भी इनका धरना जारी है, क्योंकि खिलाड़ियों का तो स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये जो उनका धरना है यह अनिश्चितकालीन धरना है। बिल्कुल धर्म, इस समय हम लोग यहीं जंतर मंतर पे हैं जहां पूरी रात खिलाड़ी यहां पर बैठे रहे। सारे पहलवान जो हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं लगातार जो है वो एक ही मान है। कल शाम को 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बहुत सारी बातें रखी गई और कहीं फिर से एक बार यहाँ पे पहलवान जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? रवि। कहाँ से आए हैं? रोहतक से खड़ा है। रोहतक से। अभी आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग पूरी रात से यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? अभी यहाँ पर आप कुछ बताना चाहेंगे, क्या मांग है आप लोगों की? यही बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारे रेसलर्स आगे बढ़े हैं और हमारे पहलवान जी से ही बात करो जो कुछ करनी। आप लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, 2.5 महीने आप लोगों ने इंतजार किया, एक बार फिर से आप लोग यहाँ पे आए। क्या लग रहा है इस बार किस तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने कहा अब हम पीछे नहीं हटेंगे, इस बार रूपरेखा भी दूसरी होगी, तो क्या लग रहा है कि वाकई में इस बार सीधे कार्रवाई की मांग? हाँ, सीधी कार्रवाई की मांग है सर, और पहलवानों की जीत होगी। तो आप अभी आज और भी पहलवान यहाँ पे पहुँचे? हाँ, बहुत सारी संख्या में पहलवान पहुँचने वाले हैं, चल रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से धर्म यहाँ पर, और अभी पूरी रात यहाँ पर साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, सभी लोग यहाँ पर बने रहे। और कहीं ना कहीं लगातार वही एक बात जो है कि इस बार कार्रवाई हो बृजभूषण पे, जो कल शिकायत दर्ज की गई उस पे एफआईआर दर्ज हो। इसके अलावा जो रिपोर्ट 2.5 महीने जिसका इंतजार किया सारे रेसलर्स ने, वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट अभी तक खुल के नहीं आई, उस पर क्या कार्रवाई हुई है वो भी पहलवान जानना चाहते हैं। जी चलिए, और अभी तो वहाँ पर क्या कुछ विशेष प्रबंध भी दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया? क्योंकि कुछ आरोप खिलाड़ियों को की तरफ से दिल्ली पुलिस पर भी लगाया गया था कि उनको पानी लाने नहीं दिया जा रहा, उनके साथ बदसलूकी की गई है। बिल्कुल, देखिए कल जो आरोप लगे थे दिल्ली पुलिस पे और कहीं ना कहीं यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे, उस पर भी एक बार हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे साक्षी है। साक्षी, एक बार कहीं ना कहीं फिर से वही सारी चीज़ें हैं, आप लोग फिर से बैठे हैं, 2.5 महीने का समय हो गया, कोई आश्वासन सरकार की या मंत्रालय की तरफ से नहीं मिला। अभी इस बार क्या मांग है और प्रशासनिक रूप से क्या सहयोग मिल रहा है? देखो, कोई भी सहयोग नहीं है। कल रात को
घर से खाना आया, घर वाले आए, उनको भी अंदर नहीं आने दिया, खाना भी बाहर ही रोक लिया, ना पानी आने दिया अंदर। कुछ समय बाद थोड़ा कोऑपरेट किया पुलिस वालों ने, फिर खाना आया और पूरी रात हमारी यहाँ ही निकल गई। देख ही सकते हो यहाँ कैसी व्यवस्था है। और बस वही बात है, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़ जाए, हम जब तक यहाँ से नहीं लेंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। साक्षी, कुछ सवाल थे लोगों के मन में जो कल आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले। आपने कहा कि लोगों को लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, 2.5 महीने का समय हो गया, कोई एक्शन नहीं हुआ, और वाजिब सी बात है लोगों के मन में आएगा कि क्या हो रहा है। वाकई में ये सारी चीज़ें कैसे हुई? आप खुद उस WFI में सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी की आप मेंबर थी, ये सारी चीज़ें होती रहीं और लोगों के मन में अभी भी सवाल है कि फिर से एक बार जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं उनको प्रदर्शन पे बैठना पड़ रहा है। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं कोई सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी की मेंबर नहीं थी। ना तो मुझे कोई मेल किया गया, ना मुझे कोई इन्फॉर्म किया गया, ना कोई पेपर साइन कराए गए। ये उन्होंने एट अ टाइम मीडिया में निकाला कि साक्षी तो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की मेंबर थी तो कहाँ है? एक भी मुझे मेरे साइन दिखाओ, मेरी नॉलेज में लाओ। मैं आज तक नहीं हुआ। ये सिर्फ उनके बचाव करने का एक तरीका था कि मैं खुद क्यों इस प्रोटेस्ट के लिए बैठी हूँ। बाकी कोई मुझे मेंबर नहीं बनाया गया। साक्षी, अभी सुबह जब बजरंग से भी बात हो रही थी और आप लोगों ने भी कहा, पिछली बार आप लोगों ने राजनीतिक दलों से परहेज किया था, आप लोगों ने भरे मंच से CPI की वरिष्ठ नेता को मंच से उतारा था। इस बार क्या राजनीतिक दलों का सहयोग रहेगा? क्या राजनीतिक दल भी समर्थन करने वाले? खिलाड़ी देखो, हर पूरे देश का होता है, यूँ नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का है। तो पिछली बार हमसे गलती हुई, हम कुछ गलत लोगों की बातों में आए, लेकिन अब की बार हम कोई भी गलती नहीं करने वाले। हम पूरे देश के हैं, पूरे देश को हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग आओ और हमारा समर्थन करो। एक बार आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या इस बार जिस तरीके से बार बार वही चीज़ें चल रही थी, कल आपके भावुक होने की तस्वीर थी जो वो पूरे टेलीविज़न पे चलती रही, हर जगह चल रही थी, क्या वाकई में इतनी परेशानी हो गई? 2.5 महीने जांच रिपोर्ट, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं लगा कि उस रिपोर्ट में क्या हुआ, उस कमेटी ने क्या किया? देखिए सर, इतने सालों तक तो ब्रजभूषण ने हमें इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया हर वे में। उसके बाद 3 महीने से 2.5 महीने से 3 महीने से कमेटी में परेशान किए जा रही हैं, इतना मेंटली टॉर्चर फील कर रहे हैं। जो लड़कियां हरासमेंट का शिकार हुई हैं वो मेंटली कितना टॉर्चर हो रही होंगी, समझ सकते हो आप। तो मतलब कि इसमें क्या बोले क्या नहीं बोले, सिर्फ हमें न्याय चाहिए। हमने जो कंप्लेंट जो FIR जो डालने के लिए जो दी है, तो हमारी FIR तो लॉन्च कीजिए। जो अक्यूज है उनको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। अभी हम पहले तो हम सोच रहे थे कि चलो ठीक है, कमेटी है, उन्होंने बोला था कि हम करेंगे, जो भी करेंगे, FIR भी करनी होगी तो हम करेंगे, तो हम उस चीज़ पे संतुष्ट हुए थे। हम ऐसे नहीं हुए थे कि हमने बीच बंद दरवाजे के पीछे कोई समझौता किया था। हम इसी चीज़ पे एग्री हुए थे कि हम फाइंडिंग करेंगे और जल्दी, क्योंकि हमने ये लगा कि कोर्ट में जाने के बजाय 10 साल तक लड़ने के बजाय हम यहाँ पे 1 महीने में अगर हमारा फाइंडिंग मिलने के बाद में FIR होती है तो हमारे लिए अच्छा है। इस चीज़ पे हम एग्री हुए थे, और लेकिन वो जो बोला गया वो कुछ हुआ ही नहीं। एक सवाल है, बार बार लोग भी ये कह रहे हैं, ये लड़ाई WFI से है कि ब्रजभूषण शरण सिंह या कुछ और लोग हैं जो शारीरिक शोषण का शिकार बनाते रहे प्लेयर्स को, ये लड़ाई उनके खिलाफ है? ये ब्रजभूषण के खिलाफ है, और जो WFI में जो लोग हैं उनके खिलाफ भी है, क्योंकि वो लोग भी साथ देते थे इस चीज़ में। उनका काफ़ी लड़कियों के साथ में जो हुआ है वो उसमें WFI के लोग भी इंक्लूड थे। एक सवाल और उठता रहा कि उन कोचेस का नाम रिवील नहीं हुआ था जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे थे। कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कोच वो थे वो जो हरियाणा से थे, और कहीं ना कहीं जो पूरे प्लेयर्स हैं वो हरियाणा से थे, इसलिए उनका नाम रिवील नहीं हो रहा था। कुछ ऐसा भी था क्या? वही हम बात आपको बता रहे हैं कि ये जो बोल रहे थे कि हरियाणा की लड़ाई है, यूपी की लड़ाई है, तो वो हरियाणा यूपी की लड़ाई नहीं है। जिसने गलत किया हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, चाहे वो हरियाणा से ही क्यों ना हो। इस बार सीधे स्पष्ट है कि लड़ाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होने पे ही खत्म होने वाली है। बिल्कुल, FIR तक ही खत्म नहीं होगी जी, उसको अरेस्ट भी किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल बिना